देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। बुरहानपुर की सड़कों पर आज मजदूरों का गुस्सा साफ झलक रहा था। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां, बैनर और नारेबाजी। सबकी एक ही मांग, हमें हमारा हक दो। बढ़ती महंगाई और घटती मजदूरी के बीच इन मजदूरों की आवाज अब सिर्फ गुहार नहीं रही बल्कि संघर्ष बन चुकी। सवाल ये है, क्या बुरहानपुर की कपड़ा मिलें मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य दे पाएंगे? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की पहचान कभी अपनी समृद्ध टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती थी, जहां करघों की गूंज और मजदूरों की मेहनत मिलकर बुरहानपुर को कॉटन सिटी बनाती थी। लेकिन आज वही फैक्ट्रियां असंतोष और असमानता का केंद्र बन चुकी हैं। इन फैक्ट्रियों में रोज मेहनत करने वाले मजदूर पिछले कई महीनों से अपनी वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है। लेकिन मजदूरों की तनख्वाह वही पुरानी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करने वाले इन लोगों को न छुट्टी मिलती है, न ओवर टाइम का पूरा भुगतान। मजदूर कहते हैं, हम दिन रात मशीनों के साथ पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के अंत में मिलने वाला पैसा घर चलाने के लिए भी काफी नहीं होता। इसी नाराजगी के चलते आज सैकड़ों मजदूर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार नारे लगाए, वेतन बढ़ाओ, हक दिलाओ। वहीं मजदूरों का आरोप है कि उद्योग प्रबंधन ने पिछले साल मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौते में वादा किया था कि 2025 की शुरुआत से वेतन में औसतन 15% की वृद्धि की जाएगी, लेकिन अब तक वह लागू नहीं किया गया। मजदूर नेता प्रियंका सिंह ने कहा, हम कई बार फैक्ट्री मालिकों से बात की, लेकिन हर बार टाल मटोल किया गया। अब अगर प्रशासन और प्रबंधन नहीं जागे तो हम हड़ताल पर जाएंगे। हम इस मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं कि 18 महीने से हमारा वेतन बढ़ा हुआ है और उन्होंने हमको 8-8 हज़ार रुपये किस्त दी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लागू करे तो हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहे? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको वेतन नहीं दिया? सेठ लोगों ने, फैक्ट्री मालिकों ने। कौन सी फैक्ट्री है, कौन संचालक? 30 माइक्रो पुलिस। कौन है संचालक? किन मांगों को लेके मजदूर साथ उतरे हैं? देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में डिवाइड एंड रूल एक किया जाता था। आज का राज्य सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं हमको उसी की याद वापस दिलाता है। 2019 के अंदर वेतन बढ़ोतरी आयोग का गठन किया गया था, जिसकी 2024 को अधिसूचना थी। अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 को सारे जितने भी श्रमिक हैं सभी को एक तरीके से देखने की अधिसूचना थी, लेकिन उसके पश्चात श्रमिकों को 2 श्रेणी में बांट दिया गया, जिसमें टेक्सटाइल के श्रमिक थे उनको अलग कर दिया गया। 25% जो बढ़ोतरी का जो दिया था आयोग ने शुरुआत में माना और 2025 को उसमें अधिसूचना में एक एडिट लाके राज्य सरकार ने हमारे जो टेक्सटाइल के श्रमिक हैं उनको अलग कर दिया। तत्पश्चात हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के अंदर मामला गया। माननीय हाई कोर्ट ने भी नवंबर के अंदर राज्य सरकार को बोला 2025-24 के अंदर आप सभी से पूछ लीजिए किसी को बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये राज्य सरकार का दमनकारी एक आदेश है, जिसको हमारे C2 संगठन ने हाई कोर्ट के अंदर भी, माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली हुई है। लेकिन इंटरिम रिलीफ, सभी मैं मीडिया बंधुओं को बोलना चाहूँगा, इंटरिम रिलीफ अभी कोई भी टेक्सटाइल एसोसिएशन मालिकों को नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ा हुआ वेतन जितने श्रमिक है सभी को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। कितनी फैक्ट्री है बुरहानपुर में, कितने मजदूर प्रभावित हैं अभी? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख से ज़्यादा टेक्सटाइल के जो श्रमिक हैं वो सारे के सारे प्रभावित हैं, जिनको नहीं मिल रही है। और पूरा का पूरा उद्योग नगर समझ लीजिए, अगर उद्योग नगर के अंदर हमारे जितने श्रमिक हैं बुरहानपुर समझ लीजिए, क्योंकि परिवार का भी इंक्लूड कर बुरहानपुर की ये है। और सरकार से ये विनम्र विनती है कि जल्द से जल्द और इसी माह से बढ़े हुए वेतन को तत्काल मिलना चाहिए। आपका नाम? वहीं कलेक्टर कार्यालय में जमा किए गए ज्ञापन में मजदूरों ने साफ लिखा है कि अगर अगले 10 दिनों में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे बुरहानपुर की सभी टेक्सटाइल यूनिट्स में ताले डाल देंगे। यह कदम जिले की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, क्योंकि बुरहानपुर की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैक्ट्रियों पर निर्भर है।
प्रशासन की ओर से एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने बताया कि मामला गंभीर है और इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, मजदूरों का ज्ञापन मिला है, हमने संबंधित विभाग को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ये संज्ञान में था कि शायद हाईकोर्ट का एसोसिएशन भी गया था, उद्योगी एसोसिएशन की, उनको स्टे था, लेकिन आज इनका ज्ञापन जो मैं लेकर के उस पर सारी चर्चा करूँगा और एसोसिएशन से भी बात करूँगा। यदि उनको लगता है कि कोई टेक्निकली या कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो इनकी समस्या का जल्द निराकरण कराएं। सर पूर्व में भी बुलाया था इनको, दिवाली के दिन खास उन्होंने ज्ञापन उनको दिया था। उस संबंध में मैंने श्रम अधिकारी को ये पेपर सब दे दिए थे। अब इनसे आज अभी चर्चा करूँगा कि क्या वर्कआउट हो वो आज करके इनको शाम तक जो भी होगा। वहीं इस विवाद ने न केवल मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच तनाव बढ़ाया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जब देश भर में मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल की बात की जा रही है, तब क्या हमारे असली निर्माता यानी मजदूर आज भी उपेक्षित रहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि मजदूरों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा तो उत्पादन तो होगा लेकिन न्याय नहीं। वहीं उद्योग मालिकों का तर्क है कि कच्चे माल की कीमतें, बिजली बिल और एक्सपोर्ट मार्केट में मंदी के कारण लागत बढ़ी है, इसलिए तुरंत वेतन वृद्धि संभव नहीं। हालांकि सच्चाई ये है कि मजदूर और मालिक दोनों ही एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन नाव डगमगा रही है क्योंकि बीच में संवाद की कमी है। अगर यह संवाद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह विरोध एक बड़े औद्योगिक आंदोलन का रूप ले सकता है। शाम होते होते मजदूरों ने नारे लगाते हुए जुलूस के साथ ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, अब की बार नहीं माने तो मिलें बंद होंगी। वहीं बुरहानपुर की सड़कों पर उस दिन केवल नारे नहीं बल्कि थकान, आंसू और उम्मीदें भी गूंज रही थी। उम्मीद इस बात की कि शायद प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा। वही प्रशासन अब मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच बैठक कराने की तैयारी कर रहा है ताकि जिले की औद्योगिक शांति बनी रहे। इस पूरे प्रकरण ने बुरहानपुर को एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। एक तरफ फैक्ट्रियों की चमक दमक है और दूसरी ओर मजदूर के चेहरे पर पसरा सन्नाटा। ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत से कपड़ा बनता है, लेकिन जिनके घरों में आज भी रोटी की चिंता है। आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, ये मजदूरों के व्यापार अधिकार आंदोलन का रूप ले लेगा। ये आने वाला समय बताएगा। बढ़ती महंगाई और घटती उम्मीदों के बीच मजदूरों की यह लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि सम्मान की भी है। बुरहानपुर के इन मजदूरों ने अपने हक की आवाज बुलंद की है। अब बारी प्रशासन और उद्योग प्रबंधन की है कि वे इस आवाज को सुने या अनदेखा करें। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि बुरहानपुर के करघे फिर से उम्मीदों से गूंजेंगे या असंतोष से। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें निशानेबाज पर।